We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. So अब वो आगे बढ़े और वहाँ पर अब उन्होंने एक घर के सामने वो रुके. So the important thing to note here is the use of the word paused. Paused का मतलब क्या होता है? To stop briefly and then to resume. So अब वो रुके किस घर के आगे जो कि बहुत ही लो था. It was so low that it seemed to be only a swelling of the ground. So swelling क्या होता है? सूजना. So ऐसे लगता था जैसे धरती वहां से थोड़ी सी ही उठी हुई थी. The roof was scarcely visible. और वो घर इतना नीचा था कि उसकी जो छत थी वो भी दिखाई नहीं दे रही थी. वो इतनी थोड़ी सी ही जमीन से उठी हुई थी. The cornice in the ground. और जो उसका कॉर्नर था, जो डेकोरेटिव कॉर्नर था, जो सीलिंग के बिल्कुल नीचे ही होता है, वो भी ऐसे लगता था जैसे कि जमीन में ही धंसा हुआ था. सो द हाउस वॉज अ वेरी लो वन. सो क्या है ये घर? ये असल में क्या है? इट इज द ग्रेव ऑफ द पोएटेस. सो नाउ शी हैज रीच्ड हर ग्रेव. पर जो इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ नोटिस करनी है कि वो यहाँ पर रुकती नहीं है, क्योंकि उसने वर्ड क्या यूज किया है? पॉज्ड. So death is not the end of everything. It is only a pause in the life of the soul, in the journey of the soul. Because after death, the journey of the soul continues. क्योंकि मौत के बाद जो आत्मा का सफर है वो चलता रहता है. So that is why the grave is not the final home. Because what happens? अब अगला पैरा देखो, अगला जो पैसेज है स्टैंजा. Since then it is centuries and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity. So तब से लेकर अब तक it seems as if centuries have passed. ऐसे लगता है कि जैसे सदियां निकल गई. And yet feels shorter than the day. पर हर सदी ऐसे लगती है जैसे कि एक दिन से भी छोटी है. सो बेसिकली इसमें पोएटेस किसकी बात कर रही है? शी इज स्पीकिंग ऑफ द टाइमलेसनेस दैट द सोल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज द सोल इज नॉट बाउंड बाय एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम. क्योंकि जो आत्मा है उसके